Hello everyone, welcome back to our channel. This is me Sonia Dhama. आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, चलें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने इसी चैनल पे मैंने पॉलिटी का फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है, जिसमें मैं आपको बेसिक्स बिल्कुल पढ़ा रही हूँ और पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको पॉलिटी बहुत इजी वे में पढ़ा पाऊँ। आज उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी आ गए हैं क्लास नंबर 31 पे, ठीक है। और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। इससे पहले हम अपने 3 फंडामेंटल राइट हम पढ़ चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति के पास कितने मौलिक अधिकार हैं। व्यक्ति के 6 मूल अधिकार होते हैं, जिसमें जो हमारे डील करते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। तो हम आर्टिकल 12 से 24 तक अभी तक हम डील कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डील करेंगे आर्टिकल 25 टू 28, ठीक है। एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे चार्ट बनाया है। उसमें हमने क्या डील किया है, सबसे पहले हमने डील किया था राइट टू इक्वालिटी, और राइट टू इक्वालिटी हमारा 14 से 18, राइट टू फ्रीडम हमने डील किया 19 टू 22, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 से 24। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम आज जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 आज हम डील करने वाले हैं। तो चले शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। अपनी क्लास पे आते हैं और देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से क्या मतलब है। इसका मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हिंदी में। इससे क्या मतलब है, हम क्या समझते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता से मतलब है कि अपने धर्म को, कि व्यक्ति जिस धर्म को चाहे उस धर्म को वो माने, उसका वह आचरण करे, उसका प्रचार प्रसार करे। जिसको जिस धर्म में रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो व्यक्ति जिस धर्म को अपनाना चाहता है वो उस धर्म को अपना सकता है। और इसी स्वतंत्रता की जो गारंटी है वो हमारे आर्टिकल 25 ने प्रत्येक व्यक्ति को दी है, ठीक है। चलो आते हैं, हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 हमारा कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या होगी, अंतकरण होता है कंसाइज, अंतर चेतना, कि मेरा जो मन करे, जो मेरी अंतर चेतना मेरी कहती है, जिस धर्म को मानने की स्वीकृति मेरी अंतर चेतना मुझे देती है, मैं उस धर्म को अपनाऊंगी, ठीक है। तो उस धर्म को क्या कर सकते हैं, अबाध रूप से उसको मान सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, आचरण करने की कंडक्ट करने की, ठीक है। आचरण कैसे किया जाता है, आचरण किया जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कुछ धर्म में, जैसे मुस्लिम धर्म में वो अपने आप को मुस्लिम्स दिखाने के लिए कैप पहन लेते हैं। सिख अपना, पंजाबी जो होते हैं, सिख जो होते हैं वो भाई पगड़ी बांध रहे होते हैं। हिंदू तिलक लगा रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये सभी क्या हो गया, कंडक्ट हो गया, आचरण हो गया, है ना। वो अपने धर्म से संबंधित क्या कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म की को प्रोपेगेट कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमारी स्वतंत्रता है वो हमारे, इसकी हेडिंग नहीं है ना, आर्टिकल 25 की हेडिंग नहीं हमें बता दी कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतकरण की धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और धर्म उसको अबाध रूप से उसका क्या होगा, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ओके, बात करते हैं अब इसके अंदर, इसमें क्या कहा गया। तो आर्टिकल 25 के फर्स्ट क्लोज ने तो हमारे ने यही बात की जो मैंने आपको अभी समझाया ना, इसकी हेडिंग से क्लियर बात होती है कि यहाँ पे इसने बोला कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं इसके लिए, है ना। आर्टिकल 25 फर्स्ट क्लोज क्या कहता है, तो फर्स्ट क्लोज बोलता है कि सभी व्यक्तियों को सभी व्यक्तियों को सभी व्यक्तियों को अंतकरण की स्वतंत्रता, अंतकरण की स्वतंत्रता
धर्म को अबाध रूप से, अबाध मतलब बिना किसी बाधा के, धर्म को अबाध रूप से मानने आचरण करने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। यहीं पे जो हमारा फर्स्ट क्लोज है इसमें ये बोला गया कि ये जो स्वतंत्रता है ये कुछ उपबंधों के अधीन होगी। मतलब कहने का है कि यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होंगी। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म, हर व्यक्ति को जैसा उसका मन करे वो उस अपने धर्म को क्या कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, आचरण कर सकता है ना। यहाँ पे इन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई, 3 रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाई कि इस वाले अधिकार का जो अब आप प्रयोग करेंगे तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अधीन करेंगे, ठीक है, कुछ निर्बंधनों के अधीन, निर्बंधनों, रेस्ट्रिक्शंस, निर्बंधनों के अधीन। कहने का मतलब है यहाँ पे सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस आप इस आर्टिकल का, इस राइट का आप प्रयोग करेंगे। कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे, सभी में है ना, जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 3 तरह की रेस्ट्रिक्शंस है, ये हमारी फर्स्ट क्लोज में ही बताई गई है। 3 जो हमारी रेस्ट्रिक्शंस है उसमें है सबसे पहली कि लोक व्यवस्था के आधार पर, लोक व्यवस्था में आपके इस अधिकार को क्या किया जा सकता है, आप निर्बंधित किया जा सकता है, ठीक है, आपके अधिकार को, आपको इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है पब्लिक ऑर्डर में। सेकंड है यहाँ पे हेल्थ की पर्सपेक्टिव में, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, हेल्थ, ठीक है। और थर्ड यहाँ पे सदाचार के संबंध में, सदाचार व्यवस्था में, मॉरलिटी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्लोज ने कहा। यहीं पे ही सेकंड क्लोज जो हमारी आर्टिकल 25 की है, यहाँ पे हमारी सेकंड क्लोज बोलती है 25 की कि जो राज्य है वो धार्मिक व्यवस्था, जो धार्मिक आचरण है उससे संबंधित नियम बना सकता है, ठीक है, उसे स्वतंत्रता होगी। राज्य को, राज्य धार्मिक आचरण से संबंधित नियम बना सकता है, नियम बना सकता है। कैसे? जैसे कि भाई जो सिख लोग हैं वो क्या करते हैं ना, सिखों में ये जो कृपाण रखना, ठीक है, उनके 5 ककार हैं उनको रखना, ये सब क्या है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब जो कृपाण होती है यहाँ पे राज्य ऐसा गाइडलाइन बना सकता है जैसे कि उनकी जो वो होता है, कृपाण होता है, वो उससे 9 इंच से अधिक की नहीं होगी, है ना, उसकी जो लंबाई होगी वो 9 इंच से ज्यादा की नहीं होगी। तो इस तरह से राज्य क्या कर सकता है, धार्मिक आचरण जो उनका रिलीजियस कंडक्ट है उससे, रिलीजियस जो उनकी प्रैक्टिस है उससे संबंधित राज्य जो है वो नियम बना सकता है, ठीक है। यहीं पे ये बात की गई है। तो आप यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो हमारा क्या है कि जो सिखों को जो क्या है, कृपाण रखने का अधिकार, ठीक है, कृपाण रखने का अधिकार वो यहीं से आया है। और यहीं पे ही ये इंटरप्रेट किया गया था कि यहीं पे ये इंटरप्रेट किया गया था कि जो हिंदू है ना, हिंदू के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो यहाँ पे बोला गया कि हिंदू के अंतर्गत आएंगे आपके हिंदू, ठीक है, हिंदू के अंतर्गत आपके आएंगे जो आपके बौद्ध होंगे, ठीक है, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, ये भी आप किसके किसके अंदर आएंगे, ये भी हिंदू के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, हिंदू धर्म के अंतर्गत
ये लोग भी आएंगे। ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था आर्टिकल 25 के सेकंड क्लोज में। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। हमारा आर्टिकल 25 दो बातें बोलता है। सबसे पहली बात यहाँ पे बोली जाती है कि सभी व्यक्तियों को क्या होगा, अंतकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन यह अधिकार उन्हें कुछ रेस्ट्रिक्शंस के अधीन ही उसका उपयोग किया जाएगा। रेस्ट्रिक्शंस क्या है? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, और थर्ड हमारा मोरालिटी, सदाचार के संबंध में। सेकंड में बोला गया कि जो राज्य है वो धार्मिक आचरण से संबंधित, धार्मिक रिलीजियस प्रैक्टिस से संबंधित क्या कर सकता है? नियम बना सकता है, कुछ रेगुलेशंस बना सकता है। ठीक है, जैसे कि कृपाण कितने जो कृपाण रखते हैं, सिख जो कृपाण रखते हैं, वो इनसे ज्यादा की नहीं होगी, है ना। किस तरह की वो प्रैक्टिसेस कर सकते हैं व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसके लिए राज्य क्या कर सकता है? नियम बना सकता है। ठीक है, हिंदू में यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया कि हिंदू के अंतर्गत कौन आएंगे? बुद्धिस्ट, जैन, सिख हो जो आएंगे वो हिंदू के अंतर्गत आएंगे। ओके, अब यहाँ पे ही हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट अनुच्छेद है, हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद है आर्टिकल 26 की हम बात करेंगे। जो हमारा आर्टिकल 26 है वो बात करता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की यहाँ पे बात की गई है। इस आर्टिकल में क्या बोला गया है, इसके अनुसार क्या दिया गया देख लेते हैं। आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग जो प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या अनुभाग, है ना, या फिर उसका कोई पार्ट है, अनुभाग को कैसे मैनेज करेंगे? को निम्न अधिकार होंगे। ठीक है, क्या क्या करने का इन्हें अधिकार होगा? निम्न अधिकार होंगे। फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे बोला धार्मिक संप्रदाय, इसको आप बोलते हैं रिलीजियस डिनोमिनेशन, इंग्लिश में रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है, रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या क्या अधिकार होंगे? जैसे इन्होंने फर्स्ट में यहाँ पे इन्होंने बताया, फर्स्ट में बात की गई धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण भी। ठीक है, उनके पोषण का अधिकार होगा। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार होगा, पोषण का अधिकार। ठीक है, यहाँ पे ही फिर यहाँ पे सेकंड में इन्हें बोला गया कि ये क्या कर सकते हैं, प्रत्येक जो धार्मिक संस्था है वो अपने धार्मिक कार्यों को उनको मैनेज करने का, ठीक है, सभी धार्मिक कार्यों को प्रबंध की स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता होगी, वो जैसे चाहे वैसे वो मैनेज कर सकते हैं, है ना। अपने जो भी धार्मिक संस्था है वो अपने अंदर जैसे वो अपने कार्य करना चाहती है उस हिसाब से वो अपने काम कर सकती है। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड में यहाँ पे बताया गया कि इन जो धार्मिक संस्थाएं हैं इन्हें अधिकार होगा कि वो अपनी जो है चल या अचल संपत्ति है ना, जो भी इन्हें मिलती है उसको उनको अर्जन का और स्वामित्व का यहाँ पे अधिकार होगा। ठीक है, तो क्या होगा? चल, और यहाँ पे बात हो रही है धार्मिक संस्थाओं की। ठीक है, चल और अचल संपत्ति, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हम बोलते हैं। चल और अचल संपत्ति के अर्जन और एक्विजिशन होता है अर्जन। ठीक है, अर्जन और स्वामित्व, ऑनरशिप, स्वामित्व का अधिकार होगा, स्वामित्व का यहाँ पे इन्हें अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे जो पॉइंट, यहाँ पे फोर्थ जो बात कही गई है पति का लिख लेते हैं, ऐसी संपत्ति का
ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन, विधि के अनुसार प्रशासन होगा। ठीक है, यहाँ पे विधि के अनुसार उसका प्रशासन किया जाएगा, विधि के अनुसार प्रशासन करने का इनका अधिकार होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इन्होंने ये बात की कि जो सभी क्या है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता हमारे आर्टिकल 26 ने दी। इन्होंने यहाँ पे बताया कि सभी जो धार्मिक संप्रदाय हैं या उनका कोई भी जो भाग है उसे ये अधिकार होगा कि वो अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका पोषण कर सकते हैं। सेकंड में यहाँ पे बात की गई कि धार्मिक कार्यों के उनसे संबंधित जो भी उनके धार्मिक कार्य हैं उनका वो प्रबंध कर सकते हैं। थर्ड में यहीं पे बात की गई कि जो ये क्या है हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, अगर ये किसी भी प्रकार की चल या अचल संपत्ति है उसका इन्हें अर्जन करने का और उसका स्वामित्व का इन्हें अधिकार होगा। फोर्थ में बात की गई कि ये जो आप चल और अचल संपत्ति, ये जो आप संपत्ति का अर्जन कर रहे हैं ना, इस संपत्ति को आप किस तरह से उसका प्रशासन करेंगे, तो विधि के अनुसार उसका प्रशासन होगा। ठीक है, अब हम आएंगे अपने आर्टिकल 27 पे। हमारा आर्टिकल 27 क्या बोलता है, ये बात करता है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। आर्टिकल ये बोलता है कि प्रत्येक किसी भी व्यक्ति को आप धर्म की अभिवृद्धि क्या है कि किसी आप विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कि वो धर्म बहुत ज्यादा बढ़े, उसके लिए आप क्या नहीं करेंगे, व्यक्तियों को आप फोर्स नहीं करेंगे, कंपेल नहीं करेंगे, मजबूर नहीं करेंगे कि आप टैक्स दें उसके लिए। ठीक है, आप टैक्स देने के लिए व्यक्तियों को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो टैक्स दें। यही हमारा आर्टिकल 27 ने कही है। ठीक है, इस बात को लिख लेते हैं क्या बोला। तो आर्टिकल 27 ने कहा कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार, किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, बोल दिया कि आप किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं करेंगे कि आप टैक्स दें। ठीक है, टैक्स, और यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, टैक्स जो है शब्द कर, ठीक है, कर और टैक्स, और एक शब्द होता है शुल्क जिसको हम बोलते हैं फीस, कि आपने कोई सर्विस ली और उसके बदले में आपने कुछ रिटर्न पैसा दिया। ठीक है, उसे बोलते हैं शुल्क, फीस। कि अगर तीर्थ स्थानों पे आप कहीं जाते हैं, तीर्थ स्थलों पे अगर आप जाते हैं तो वहां पे आप शुल्क देने के लिए वहां पे आप मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फीस देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मंदिर गए है ना, किसी गुरुद्वारे आप गए, आपने वहां की पार्किंग यूज करी, और जब आप पार्किंग यूज करते हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे कि जी हम तो किराया नहीं देंगे, हम तो फीस नहीं देंगे, जो भी वहां की फीस लगी है पार्किंग की, तो वो फीस ली जा सकती है। ठीक है, वो फीस ली जा सकती है, कर नहीं दिया जाएगा, एक्स्ट्रा टैक्स आप नहीं देंगे। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में यहाँ पे शुल्क को इससे बाहर निकाला गया है। यहाँ जो आर्टिकल 27 जो हमारा बात करता है वो स्पेसिफिकली बात करता है टैक्स के बारे में, कि आप किसी को टैक्स देने के लिए आप फोर्स नहीं करेंगे, कंपेल नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने आर्टिकल 28 पे। हमारा आर्टिकल 28 क्या बोलता है, 28 बात करता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता की बात करता है। यहाँ पे सिंपल सी भाषा में मैं इसे समझाऊं तो कहने का मतलब है कि जो भी क्या है कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं कि जो राज्य द्वारा पोषित है ना, तो वहां पे आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो वहां पे जो धर्म की शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी। फिर अगर धर्म की शिक्षा अगर दी जा रही है, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं कि जो कैसे हैं, किसी न्यास के अंतर्गत बन रही है ना, किसी ट्रस्ट के अंतर्गत बनी है, किसी समुदाय के अंतर्गत अगर बनी है, या फिर उनका ऑब्जेक्ट वो बनी ही इस उद्देश्य के लिए है कि वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, तो और यहाँ पे यही बात में यहाँ पे ही बोली गई है कि आप किसी भी व्यक्ति को आप बाध्य नहीं करेंगे कि जो राज्य द्वारा पोषित जो संस्था है
या पूर्णतः पोषित हो या भागतः पोषित है, आप वहां पे बाध्य नहीं कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को कि अगर वहां पे कुछ धार्मिक उपासना चल रही है या धार्मिक आचरण वहां पे किया जा रहा है, धार्मिक इंस्ट्रक्शन वहां पे कुछ हो रही है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वहां पे हो रही है, कि वो व्यक्ति वहां पे उपस्थित हो, आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगर उस व्यक्ति की कंसेंट है, अगर वो चाहता है, अगर उस अपनी सम्मति से वो आता है तो वो आए, बाकी अदरवाइज आप उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 28 है। चलो लिख लेते हैं क्या बोलता है हमारा आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 के फर्स्ट क्लोज ने यहाँ पे बताया, ठीक है, आर्टिकल 28 ने यहाँ पे बताया कि राज्य द्वारा, राज्य निधि द्वारा, ठीक है, राज्य निधि द्वारा, राज्य निधि द्वारा पोषित, राज्य निधि द्वारा पोषित, यहाँ राज्य निधि द्वारा पोषित का मतलब है कि मतलब जो कि स्टेट के जो पैसे से, जो जहाँ पे स्टेट जिन संस्थाओं में, जिन शिक्षण संस्थाओं का जो निर्माण है वो स्टेट के द्वारा किया गया है, उनकी यहाँ पे बात हुई है। राज्य निधि द्वारा पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, नहीं दी जाएगी, यहाँ पे मना कर दिया। सेकंड क्लोज में यहाँ पे बोला गया कि यदि कुछ धार्मिक संस्थाएं ऐसी हैं जिनका निर्माण ही इस उद्देश्य के लिए हुआ है कि धार्मिक शिक्षा देने के लिए, ठीक है, वहां पे दी जा सकती है। ठीक है, आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी धार्मिक शिक्षण संस्थाएं, ऐसी शिक्षण संस्थाएं, ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिनकी स्थापना धार्मिक शिक्षा देने के लिए की गई है, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, उनमें क्या है, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यहीं पे इन्होंने थर्ड बात में बोला कि जो क्या है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। थर्ड क्लोज में यहाँ पे क्या बोला गया, चलो नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। 28 का थर्ड क्लोज, आर्टिकल 28 थर्ड क्लोज। थर्ड क्लोज में यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो राज्य से जो मान्यता प्राप्त है, ठीक है, राज्य से मान्यता प्राप्त, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थाओं में व्यक्ति को जितने भी क्या होंगे, धार्मिक काम होंगे, ठीक है, व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना, धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने या फिर उपस्थित होने के लिए, भाग लेने या फिर उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उपस्थित होने के लिए
बाध्य नहीं किया जाएगा, किया जाएगा जब तक उनकी सहमति ना हो। ठीक है, बाध्य नहीं किया जाएगा। इसकी एक्सेप्शन है कि आप क्या करेंगे, कंसेंट से। व्यक्ति जो उपस्थित होगा, व्यक्ति कैसे उपस्थित होगा, व्यक्ति जो उपस्थित होगा वो अपनी सम्मति से होगा, व्यक्ति उपस्थित होगा अपनी इच्छा से, अपनी सम्मति से। ठीक है, कंसेंट से, बाय कंसेंट है ना, आपको उसकी क्या है, कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर व्यक्ति ने अपनी इच्छा जाहिर की है, ठीक है, बाय कंसेंट वो अगर उसमें उपस्थित हो रहा है तो वो हो सकता है। बाकी आप फोर्स नहीं करेंगे कि आप हमारे यहाँ पे जो हमने ये धार्मिक शिक्षा हम चला रहे हैं आप यहाँ पे उपस्थित हो। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रावधान है कि अगर वो इसका बच्चा जो है वो माइनर है, देखिए मेजर के कंडीशन में तो वो क्या होगा, अगर बच्चा वयस्क है तो वो क्या दे देगा, अपनी सम्मति दे देगा। वहीं पे ही अगर बच्चा क्या है, अवयस्क बच्चा है, अवयस्क, ठीक है, माइनर है, तो फिर यहाँ पे ऐसी स्थिति में कंसेंट किसकी आएगी, गार्जियंस की आएगी उसकी। ठीक है, उसके पेरेंट्स की। गार्जियन की कंसेंट क्या होगी, नेसेसरी होगी, यहाँ पे आवश्यक होगी। आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल 28 में हमारे 3 क्लोज थे। ठीक है, तो आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक था, इजी टॉपिक था, आपको पता होना चाहिए। याद रखें कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है वो हमारा कहाँ दिया गया है, तो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है जो हमारे संविधान में बात की गई है वो बात की गई है आर्टिकल 25 से 28 में। ठीक है, आर्टिकल जो 25 है हम थोड़ा सा क्विक रिवाइज हम कर लेते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है, तो आर्टिकल 25 हमारा बात करता है अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता की यहाँ पे बात की गई है। 2 बातें हमारा आर्टिकल 25 कहता है। फर्स्ट क्लोज में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने, आचरण करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं, कुछ निर्बंधन लगाए गए हैं। निर्बंधन क्या है, निर्बंधन है कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार, है ना, ये 3 हमारी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। इन स्थितियों में आप इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो हमारे ये धर्म की जो स्वतंत्रता है ये हमें इन 3 रेस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए हमें ये पढ़नी है। ठीक है, तो फर्स्ट में हमें क्या दी गई, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के आधार पर उसका जो मन चाहे, जिस धर्म को वह व्यक्ति अपनाना चाहता है उस धर्म को वह अपना सकता है, आचरण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार वो कर सकता है। सेकंड क्लोज में यहाँ पे बताया गया कि जो राज्य जो है वो क्या कर सकता है, धार्मिक आचरण से संबंधित वो नियम बना सकता है। ठीक है, कि जो रिलीजियस प्रैक्टिस होगी वो कैसे करेंगे, व्यक्ति इससे संबंधित कुछ रेगुलेशंस, नियम यहाँ बनाए जा सकते हैं। जैसे सिखों के लिए कृपान रखना, ठीक है, वो कृपान रखना, कृपान कितने साइज की होगी इससे संबंधित नियम, है ना। मुस्लिम्स लोग कैप वगैरह पहनते हैं, है ना, कब पहनिए कहीं, तो इस तरह के जो भी नियम है वो राज्य बना सकता है। यहाँ पे सेकंड इसकी एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि हिंदू के अंतर्गत बुद्धिस्ट, जैन और सिख जो है वो भी हिंदू के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 26 हमारा बात करता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की, यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे हमारा बात की गई है धार्मिक संप्रदायों की का जो धार्मिक संप्रदाय है वो किस तरह से वो अपनी जो कार्य हैं उनको मैनेज करेंगी, वो क्या क्या कर सकती हैं, यह अधिकार हमारा आर्टिकल 26 में दिया गया। यहाँ पे बोला गया कि जो धार्मिक संप्रदाय हैं या उनका कोई अनुभाग है वो क्या कर सकते हैं, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उन्हें पोषित करने का उन्हें अधिकार होगा, पोषण करने का, उनको मैनेज करने का भी इन्हें अधिकार होगा। वो अपने इन संस्थाओं में धार्मिक कार्य कैसे किए जाएंगे उनको मैनेज ये स्वयं कर सकते हैं। उनकी जो भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर जो आती है उसका वो अर्जन कर सकते हैं, उसका एक्विजिशन कर सकते हैं, उसकी ऑनरशिप वो ग्रहण कर सकते हैं। फोर्थ में बोला गया कि ये जो संपत्ति है, ऐसी संपत्ति का जो प्रशासन होगा वो विधि के अनुसार होगा। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 26 ने बात की। आर्टिकल 27 ने बात की कि यहाँ पे बात करता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की संदाय से यहाँ पे स्वतंत्रता की बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति को आप किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ही टैक्स और शुल्क, फीस
इन दोनों शब्दों को अलग किया गया। देखिए फीस और टैक्स में क्या होता है, टैक्स हमारा कर है जो कि आप एक्स्ट्रा है ना, आप इनकम पे ले रहे हैं। वहीं पे फीस क्या है कि आप ना कोई सर्विस ले रहे हैं, उस सर्विस के बदले में आप पे कोई चार्ज लगा है, आपको शुल्क उन्हें दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे बाहर किया गया है कि जो फीस है वो टैक्स के अंतर्गत नहीं है, कि जैसे लोग तीर्थ स्थलों पे जाते हैं तो अगर उनसे किसी प्रकार का शुल्क लिया जाता है तो वो उन्हें देना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 28 जो हमारा बात करता है वो हमारा बात करता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता की बात करता है। बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षण संस्थाएं हैं, यहाँ पे बात की गई फर्स्ट आर्टिकल में फर्स्ट क्लोज में बात की गई कि जो राज्य निधि के द्वारा जो पोषित जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें किसी भी प्रकार से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इन्होंने कंप्लीटली यहाँ पे पहले फर्स्ट क्लोज में मना कर दिया कि जो भी राज्य के द्वारा पोषित संस्थाएं हैं आप उनमें क्या नहीं करेंगे, धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। सेकंड क्लोज में बोला गया कि अगर ये जो हमारी धार्मिक अगर कुछ शिक्षण संस्थाओं का जो निर्माण हुआ है उनका उद्देश्य ही ये है शिक्षण संस्थाओं का कि वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, किसी उनका जो निर्माण है वो किसी न्यास के अंतर्गत हुआ है, ट्रस्ट के अंतर्गत अगर वो उसके अंतर्गत हुआ है तो वहां पे धार्मिक शिक्षा क्या है वहां पे दी जा सकती है। थर्ड क्लोज ने यहाँ पे बोला कि आप क्या नहीं करेंगे, ये जो हमारे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है शिक्षण संस्थान है, राज्य निधि द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान है, अगर आप इनमें धार्मिक शिक्षा यहाँ पे आप किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं करेंगे कि वो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित हो, या वो जो अगर कोई उपासना चल रही है तो वो उसमें उपस्थित हो, उसमें भाग ले। किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जाएगा, उस व्यक्ति की मर्जी होगी, अगर वो आए तो वो अपनी कंसेंट से वहां आ सकता है, कंसेंट लेना आवश्यक होगा। और अगर उस व्यक्ति की कंसेंट आप नहीं ले सकते, अगर वो माइनर है तो फिर आप उसके गार्जियंस की, उसके पेरेंट्स के आप वहां पे कंसेंट लेंगे। बेसिकली आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि कहीं पे कोई अगर धार्मिक शिक्षण संस्थान है, अगर धर्म से संबंधित अगर ज्ञान दिया जा रहा है, धर्म की पढ़ाई अगर कराई जा रही है कि आप आए, तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप उसे जबरन वहां बैठाकर पढ़ाएं, ठीक है। उसकी मर्जी है, वो चाहे वो पढ़े और ना चाहे तो वो ना पढ़े, ठीक है। तो हमारे जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये हमारा दिया गया है आर्टिकल 25 से 28 में। हर व्यक्ति को जानना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी चॉइस के अनुसार, प्रत्येक धर्म को अपनाने पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी चॉइस के अनुसार वो जिस धर्म को चाहे उस धर्म को वो अपना सकता है, आचरण कर सकता है ना, आचरण कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको आज की क्लास कैसी लगी ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लास को ज़रूर देखें। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, सो दैट कि उन्हें भी बेनिफिट हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।